प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान संवाद को सम्मेलन को किया संबोधित, बोले नीतियों के मूल में रखनी चाहिए मानवता। सीएम योगी का मऊ दौरा, आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन, शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। किसान आंदोलन का 26वां दिन आज, किसान संगठन आज फिर भूख हड़ताल पर, सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। मेरठ में आज किसानों के समर्थन में शिवपाल यादव की रैली, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का होगा आगाज। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अभी भी जारी रहेगी शीतलहर, आज दिल्ली में दर्ज किया गया 5 डिग्री तापमान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर से। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को धमकी मिली है और पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी दी गई। डायल 112 के मुख्यालय पर फोन आया था। सर्विलांस डीजीपी साउथ अब जांच कर रहे हैं। दिल्ली में फोन करने वाले का लोकेशन पाया गया है और डीसीपी साउथ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के आवास की सुरक्षा इसको देखते हुए बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर है लखनऊ से, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है और डायल 112 के मुख्यालय पर यह फोन आया था। सर्विलांस और डीसीपी साउथ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और फोन करने वाले की लोकेशन दिल्ली बताई जा रही है। फिलहाल सतर्कता बरतते हुए डीके ठाकुर के आवास के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ में। शिवा, लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात तकरीबन पुलिस कंट्रोल रूम पर डायल 112 के मुख्यालय पर एक धमकी भरा कॉल आया था। उस शख्स ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि इसके बाद ये कहा जाएगा कि जब पुलिस महकमे में इस बात की सूचना लगी और खुद पुलिस कमिश्नर ने इस बात की जांच पुलिस क्राइम ब्रांच को, सर्विलांस को और डीसीपी साउथ को दे दी थी। अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो शख्स था जिसकी लोकेशन अभी दिल्ली बताई जा रही है, उसका फिलहाल मोबाइल बंद है। कुछ टीमें दिल्ली की तरफ रवाना की गई है, लेकिन ये भी बात सामने आई कि जो कॉलर था उसने खुद का नाम संतोष सिंह बताया था और उसका ट्रूकॉलर में भी नाम संतोष सिंह बताया जा रहा है। एक विवाद था, उस विवाद को लेकर के चिचट थाने में भी FIR दर्ज उसकी पत्नी ने कराई है। फिलहाल डीसीपी साउथ का कहना है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन जो धमकी भरा कॉल है उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई है और ये अफसरों का दावा है कि पुलिस जल्द ही उस शख्स को गिरफ्तार कर देगी जिसने पुलिस कमिश्नर की जान से मारने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि शिवा की जो जहां से फोन आया था उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया है और उसकी लोकेशन दिल्ली बताई जा रही है। अभी तक किस नंबर से फोन आया था और नंबर ये किसके नाम है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी लग पाई है? देखिए, अभी ये तो बहुत गोपनीय सूचना है, ये बहुत ज्यादा लीक आउट नहीं की जा रही है, लेकिन जो लास्ट लोकेशन उस नंबर की ट्रैक की गई है वो दिल्ली बताई जा रही है। यानी कि ये कहा जाएगा कि जो दिल्ली में बैठा शख्स था जिसका नाम ट्रूकॉलर में संतोष सिंह बताया जा रहा है, उसने दिल्ली में बैठ करके ही कॉल की है। हालांकि वजह क्या है इसके पीछे कि पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी दी गई है, ये बात साफ नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस अफसरों का कहना है कि जब उस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा तब चीजें बहुत ज्यादा साफ हो पाएंगी कि आखिरकार पुलिस कमिश्नर लखनऊ को जान से मारने की धमकी भरा कॉल उसने क्यों किया था और किस मकसद से किया था। जी शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात किसानों के आंदोलन की। 26वां दिन है किसानों के आंदोलन का। आज फिर भूख हड़ताल पर किसान संगठन जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर किसान 25 दिन से डटे हुए हैं और सरकार ने 40 किसान संगठनों को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें बातचीत का प्रस्ताव भी एक बार फिर से सरकार ने रखा है और किसानों से मुलाकात करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसके संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल दौरे पर दिए थे कि 1-2 दिन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान संगठनों से एक बार फिर से मुलाकात कर सकते हैं। बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से जारी है। भर में किसान संगठन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं।
और कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 25 दिनों से किसान संगठन जुड़े हुए हैं। और मेरठ से बड़ी खबर है, शिवपाल यादव आज मेरठ में रैली करने वाले हैं और किसानों के समर्थन में शिवपाल यादव रैली निकालेंगे। किसानों के समर्थन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की आज मेरठ में रैली है और पीएसपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। जिला प्रशासन ने सिर्फ 100 लोगों की परमिशन दी है और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर वहां पर श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित की जाएगी और 24 दिसंबर को पीएसपी अपनी पद यात्रा भी शुरू करेगी। तो बड़ी खबर है मेरठ से भी, पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव आज किसानों के समर्थन में मेरठ में रैली करने वाले हैं और वहां पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 24 दिसंबर से पीएसपी अपनी प्रदेश भर में पदयात्रा शुरू करेगी। चुनाव की तैयारियों में जुट गई है प्रसपा। मेरठ से हमारे संवाददाता लोकेश टंडन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में। लोकेश, आज पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव मेरठ में पहुंचने वाले हैं, किसानों के समर्थन में उनकी रैली होने वाली, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? कुछ ही देर में जो प्रसपा पर सुप्रीमो है शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, कुछ ही देर में मेरठ पहुंचने वाले और यहाँ जो सिवाल हाई स्कूल है यहाँ पर रैली को संबोधित करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तमाम जो किसान है वो इस रैली में हिस्सा लेंगे और साथ साथ जो सिवाल खास जो विधानसभा सीट है उसके जो तमाम लोग हैं वो भी इस रैली में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अमित जानी जो नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव को आमंत्रित किया गया है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इस रैली का जो रैली है वो रैली उन्हीं के द्वारा यहाँ पर रखी गई। आयोजन रैली का अमित जानी नहीं किया है, लेकिन जो शिवपाल यादव यहाँ पर आएंगे वो कहीं ना कहीं जो 2022 की जो चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर तमाम बातें किसानों से करेंगे, यहाँ के लोगों से तमाम बातें करेंगे ताकि 2022 पर वो पूरी तरह अपना टारगेट कर सकें। और उसके अलावा किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों का आंदोलन जो है वो 26वां दिन उसका जो लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, चाहे बिल के विपक्ष में बात करें किसानों को, चाहे बिल के पक्ष में किसानों की बात करें, तो दोनों ही तरफ से किसान आंदोलित हो गए हैं। एक तरफ तो किसान भाजपा सरकार का साथ दे रहे हैं बिल को लेकर, तो दूसरी तरफ किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो शिवपाल यादव जो है वो कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर ही इन किसानों से बातचीत करेंगे। और अब जो कृषि बिल है उस पर राजनीति होना शुरू हो गई है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। उसी को लेकर सभी पार्टियां किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, किसानों को अपनी तरफ हर कोई लाने की कोशिश कर रहा है। उसी को देखते हुए शिवपाल यादव भी आज मेरठ आएंगे और यहाँ इसी जनसभा स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान बिल से जुड़ी तमाम बातें बताएंगे और साथ ही साथ विधानसभा के जो बाकी लोग हैं उनसे भी वो बात करेंगे। लोकेश, अगर बात की जाए शिवपाल यादव की रैली की तो 100 लोगों की परमिशन दी गई, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो शिवपाल यादव की इस रैली में कितने लोगों के जुटने की आशंका है? जी बिल्कुल धीरेन्द्र, पहले तो इस रैली की परमिशन नहीं दी गई थी, फिर जद्दोजहद के बाद काफी जब जद्दोजहद हुई प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत के बाद सिर्फ 100 लोगों की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर रहने वाले हैं शिवपाल यादव को सुनने के लिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब काफी दिक्कतों का सामना हो सकता है। पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है बसपा के उनके बीच भी टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जब 100 से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं जो कानून है उसका उल्लंघन करेंगे, तब कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में
खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देखिए बाद स्वागत है आपका। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही। सड़क किनारे युवक का शव बरामद किया गया है। गोली मारकर कमल सिंह की हत्या की गई है और हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है और खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही। बड़ी खबर है बुलंदशहर से, सड़क के किनारे कमल सिंह का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद अब मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ में। मुकेश, एक सड़क के किनारे गोली मारकर हत्या की गई, कमल सिंह की उनका शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस को इस केस के बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी लगी है? बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के सुल्तानपुर का है, जहां सड़क किनारे कमल सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पूरी जो शव है वह सड़क किनारे मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर हत्या कर दी है और पूरी जो शव है वह सड़क किनारे मिला है और पूरी तरीके से जांच में जुट चुकी है। जी धीरेन्द्र। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, परिवार से भी पूछताछ की जाएगी कि किसी बात को लेकर कोई दुश्मनी थी या फिर किसी के ऊपर आशंका है। और अमेठी से भी बड़ी खबर है। दबंगों ने युवक पर हमला किया है। मामूली विवाद पर लाठी डंडे से हमला किया गया है। बीच बचाव करने आए परिजनों के साथ में भी मारपीट की गई है। दबंगों के साथ हुई मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं और जामू थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव में यह घटना हुई है। तो दबंगों ने युवक के ऊपर हमला किया है मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडों से, और बीच बचाव करने के लिए जब बीच में परिजन आए तो उनके ऊपर भी दबंगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और अमेठी से हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ में। लोकेश, एक मारपीट की घटना सामने आई, बताया जा रहा है कि एक युवक को बेरहमी से कुछ दबंगों ने पीटा है। किस बात को लेकर यह विवाद हुआ था? जी धीरेन्द्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि मामला जामू थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव का है, जहां पर देर रात जो युवक है वो डीजे बुक करने के लिए गया था। तभी उस पर जो दबंगों ने हमला कर दिया। जब बीच बचाव करने उसके परिजन आए, माता पिता आए, तो उनको भी बड़ी बेरहमी से पीटा गया। इस तरह से जो है 2 लोग जो उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामू में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर लेकर और मुकदमा दर्ज कर जो है 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस उनकी तलाश कर रही है और वो लोग मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, सीतापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मां ने अपनी 3 बच्चों को जहर खिला दिया और इसके बाद खुद भी जहर खा लिया। वही सूचना पर घर पहुंचे पति के पैरों तले जमीन खिसक गई।
पड़ोसियों की मदद से बच्चों समेत पत्नी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया और पत्नी और 14 साल के बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह और पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे थे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे, हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में 13 साल की दलित किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की खेत पर जा रही थी और इसी दौरान 4 युवकों ने लड़की का अपहरण कर लिया, उसको खींचकर गन्ने के खेत में ले गए और फिर उसके साथ में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लड़की को बेहोशी की हालत में खेत में ले जाकर छोड़कर वहां से फरार हो गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लड़की के साथ ये हुआ थी बलात्कार जी। हमारी लड़की गई थी बीन काटने के लिए सेंटे जी। दादी पोती, दादी लग रही थी पल्ली तरफ, लड़की थी मेरी उल्ली तरफ। अब लड़के दादी जो आई बींड गिरने के लिए, तो लड़की फिर दादी बींड गिर कर वैसा उल्टी आई, तो वो वहाँ 4 लड़के मुंह, लड़की का मुंह पीछे से पकड़कर बंद कर रखा, मुंह से पहुंच गया मेरा लड़का और 3 लड़के तो भाग गए होंगे को, अब मेरी लड़की को लेके ईख में को, तो एक लड़का जो भाग रहा उनने मेरे लड़के ने उस लड़के को पकड़ा घर तलक, और जो 3 है वो गए ईख में पड़। सिलवार उसकी नहीं थी, उसकी उंगली कटी हुई है दांती से। आज रात्रि को थाना गढ़ मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची का तत्काल मेडिकल कराया गया, तहरीर का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे जानकारी मिली कि किसी बच्ची के साथ इस प्रकार से दरिंदों ने कोई दरिंदगी की है। तुरंत मेरा संगठन, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत उस बच्ची को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे न्याय मिले तुरंत लगे, थाने ले जाकर के उसकी रिपोर्ट कराई। रात ही उसकी डॉक्टरी कराई है, डॉक्टरी की रिपोर्ट आ जाएगी और जो शिनाख्त हुई थी, जो नाम बताए गए थे, 4 नाम बताए थे, उसमें 3 गिरफ्तारी हो गई रात ही, उनको जेल भेज रहे। और बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, हम सब लोग, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सारा संगठन सब इस परिवार के साथ हैं, उसके साथ पूरी संवेदना है, बच्ची के साथ पूरी संवेदना है। और अमरोहा से बड़ी खबर आ रही, डंपर से टकराई रोडवेज बस, घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है। 25 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं और रोडवेज चालक सहित 2 की हालत नाजुक भी बताई जा रही। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा से ये बस मुरादाबाद जा रही थी, तभी रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गई। अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो कोहरे का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। अमरोहा में एक रोडवेज बस कंटेनर से टकराई है, जिसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो अमरोहा में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है। 25 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोडवेज चालक सहित 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अमरोहा से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, भीषण सड़क हादसा हुआ है, कोहरे के कारण 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अभी फिलहाल घायलों की स्थिति क्या कुछ है? मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सुबह हादसे की खबर पुलिस अधिकारियों को मिली, तत्काल सहायता टीमें जो है मौके पर पहुंची और तमाम घायलों को जिला अस्पताल अमरोहा भर्ती करा दिया गया है। साथ ही जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन 2 लोगों को मेरठ रेफर कर दिया है। और अब अमरोहा जो एसपी अजय प्रताप है, उनका कहना है कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घायलों का इलाज जिला अस्पताल अमरोहा के साथ ही कुछ निजी अस्पताल में भी जारी है। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। परखच्चे उड़ गए हैं बस के, जिसमें जो चालक था और जो ड्राइवर था उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ के मोहनलालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने प्रधानपति सुजीत पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक घटनास्थल पर बदमाश और प्रधानपति दोनों की तरफ से फायरिंग हुई थी और मौके से 8 खोखे भी बरामद हुए हैं जो अलग अलग हैं। हालांकि घटना के बाद अब पुलिस बदमाशों की खाक छान रही है। हालांकि घटना के बाद गंभीर अवस्था में प्रधानपति सुजीत पांडे को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ में देर शाम हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो ये सुजीत पांडे जो प्रधानपति हैं, इनका भट्ठा है गौरा गाँव में। इनकी दैनिक दिनचर्या यह है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। इसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहाँ गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। और तभी जितनी अभी तक जानकारी मिली है वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों जो भट्टे पर लोग हैं, इनसे माध्यम से एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको एक गोली लगी है इनके शरीर में अभी तक जितनी देखा, हमें एग्जैक्ट तो पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद। जो अभी तक नंगी आंखों से हमारे पुलिसकर्मियों ने देखा है उसमें साथ एक एंट्री वुंड है और एक एग्जिट वुंड है। और लखनऊ के विकासनगर इलाके में देर रात अचानक झोपड़पट्टी में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 बच्चियां झुलस गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और पूरा मामला विकासनगर थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी के पीछे का है, जहां पर देर रात झोपड़पट्टी में आग लग गई और आग ने लगभग 4 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान 2 मासूम बच्चियां आग की चपेट में आ गई। फिलहाल दोनों बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई लगा दिया बाबूजी, एक चिराग तक नहीं चल रही थी मेरे घर में। हम लोग आग में क्या आपके घर में क्या कुछ नुकसान हुआ? कुछ बच्ची अरे पूरे बच्चे तो जल गए मेरे, 2 बच्चे कुछ नहीं बचा है। कुछ जो बच जाता है 1% तक खाने को नहीं बचा, कपड़े कुछ भी नहीं वही लगी। तो कौन था? कितने वही नहीं तो बच्चे सो रहे थे, बच्चे तो हमने 5-7 मूव कराया था, लेकिन घटनास्थल पे पहुंचने के बाद देखा कि की जरूरत नहीं है, तो 2 गाड़ियों से हमने पूरे आग देखी रहे बिठा दिया गया। कितने लोगों के झुलसने की इसमें? अब जैसा कि हम लोग जब पहुंचे हैं तो पता चला कि 2 लड़कियां हल्का झुलसी हैं, तो उनको अस्पताल भेज दिया गया। आग के कारणों का कुछ पता अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हमें लगता है प्रथम दृष्टया कि लोग आग अलाव जला रहे थे, ठंडक है ही है, उसमें चिंगारी पकड़ लिया, प्लास्टिक का घर था ही। 3 झोपड़ी। कितनी देर में आग पर काबू पाया? अब देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर C पे, जहां सब्जी मंडी के कुछ दूर पर ही झुग्गी झोपड़ियां बसी थी, वहां पर भीषण आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सामने यहाँ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। यहाँ पर लगभग 1 दर्जन झुग्गी झोपड़ियां थी, जो पर यहाँ पे जो गरीब लोग थे वो यहाँ पर रह रहे थे। अचानक झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई और आग ने एक विकराल रूप ले लिया, जिसमें लगभग 2 बच्चियां झुलस गई है, जिनको अस्पताल में भेज दिया गया है इलाज के लिए। तमाम जो मौके पर आला अधिकारी के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी है। लगभग 3 गाड़ियां यहाँ पर मौके पर बुलाई गई थी, जो की आग बुझाने का काम कर रही थी। फिलहाल इस वक्त जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है। 2 बच्चियां जो झुलसी हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और आग पर लमसम पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की यहाँ की टीम मौजूद है। अब ये किस तरह से कार्रवाई करती है और आग लगने का क्या कुछ कारण है, ये तो बाद ही में पता चल पाएगा। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए अबूतला। बढ़ते आगे, मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही। दबंग ने युवक पर हमला किया है और इलाज के दौरान युवक की मौत भी हो गई है। परिजनों की तहरीर पर फिलहाल 9 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। अहरौरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मिर्जापुर में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला है और इस हमले में
जिस युवक की पिटाई की गई थी उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। फिलहाल परिजनों ने जो तहरीर दी थी उसके आधार पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।